हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय की शनिवारीय व्हाट्सएप क्विज को हल करने वाले हैं। यानी इकोनॉमिक्स की व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट है जिसको हम हल करने वाले हैं। 18 सितंबर को जारी हुई थी, तो इसको हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चों एक काम तो आप कर ही दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए, यानी बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वीक 11। ये लो पहला प्रश्न आ गया। उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, आय विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला ही उत्तर है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, उपयोगिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता, संतोषजनक शक्ति, बिल्कुल सही है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का एक कार्य, ये भी सही है। उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, ये भी सही है। तो कुल मिला के आपका उत्तर हो गया द, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी बातें हैं उपयोगिता के लिए बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके क्लिक करके आप बहुत सारे लिंक दिए गए हैं जिसमें इंस्टाग्राम का है, ट्विटर का है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता की गणना कैसे करते हैं? तो आपका ये जो मापन है इसमें सीमांत उपयोगिता की गणना की जाती है, जो आपको बिल्कुल पता है। आगे बढ़ते हैं। ए उत्तर हो गया पहले का। अगला प्रश्न देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन उपयोगिता की विशेषता है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक घटना है, बिल्कुल सही बात है। उपयोगिता व्यक्तिपरक है, ये भी सही बात है। उपयोगिता एक सापेक्ष अवधारणा है, ये भी सही बात है। तो मतलब आपका उत्तर क्या हो गया? द, उपरोक्त सभी आपका उत्तर है। ये उपयोगिता की क्या है? विशेषता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? मूल रूप से समसीमांत उपयोगिता के नियम की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? मार्शल ने, गॉसेन ने, रिकार्डो ने, जेसमिली ने। तो ये था आपका रिकार्डो। कौन था? रिकार्डो। तो आपका 3 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर आ गया है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है? किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता क्या कहलाती है? उत्पादकता, संतुष्टि, उपयोगिता, लाभप्रदता क्या कहलाती है? यानी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। तो आपका 3 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या है? उपयोगिता का संबंध किससे है? उपयोगिता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि। तो उपयोगिता सही है, नैतिकता भी सही है और मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि भी सही है। तो कुल मिला के आपका उत्तर चौथा हो गया, उपरोक्त सभी से उपयोगिता का संबंध है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर आ गया आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या है प्रश्न, क्या पूछ रहा है आपसे? समसीमांत उपयोगिता का नियम कहलाता है उपयोगिता बढ़ाने का नियम, घटती उपयोगिता का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 3 नंबर उत्तर है प्रतिस्थापन का जो नियम है वही समसीमांत उपयोगिता का नियम कहलाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बस आपकी क्विज यहाँ पर कंप्लीट हुई। कक्षा 12 की इकोनॉमिक्स की क्विज। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा घंटे का निशान भी दबा दीजिए। अगली व्हाट्सएप क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों।